आई गेस किसी को इस टाइम से प्रॉब्लम नहीं है होता है क्या? मैं साइनोस शायद ऐसे क्लास होती है। नहीं, मैं बस आज के लिए कह रही हूँ। अच्छा, अगर हम लोग क्या बोलते हैं क्लास को 15 मिनट पहले स्टार्ट करें तो मेरे हिसाब से सारे बच्चे आ जाओगे ना? या तुम्हारी कोई और क्या? तो 2 क्लासेस ही होती हैं, बिकॉज मैं चाहती हूँ ना कि मैम मैं तो ज्वाइन करके बैठा थोड़ा हुआ सा। था 7:45 में। अरे अभय, मुझे नहीं पता था ना, इसलिए आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ठीक है, मैं मतलब क्या बोलते हैं सोच रही थी ना 4 से 5 लेक्चर्स के अंदर ही इस चैप्टर को खत्म करते हैं, बिकॉज ना बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी हमें इवोल्यूशन भी स्टार्ट करना है। अच्छा, मुझे आपसे ना पहले हाँ 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 ये रिवाइज समरी स्टार्ट करने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, जैसे कि आपने सिलेबस देख लिया होगा कि इस बार आपका कौन सा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर आ रहा है। ठीक है, जेनेटिक्स का फर्स्ट पार्ट। और साथ ही साथ कौन सा आ रहा है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना? ये दोनों बच्चा अभी टाइमिंग की बात में करते हैं, एकदम एंड वाले पार्ट में हम लोग बात कर लेंगे। पहले भी इंपॉर्टेंट जो मुझे बताने हैं ना, पहले वो पार्ट कर लेते हैं। ये दोनों चैप्टर्स आ रहे हैं। हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, राइट? इन छुट्टियों वाले पार्ट में कम से कम मेरे हिसाब से 100 के लगभग के क्वेश्चंस के घेरे में हम लोग आ गए होंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन, हाँ इतने क्वेश्चंस अगर हमने प्रैक्टिस किए, चलो 50 से 100 के बीच में अगर क्वेश्चन किए हैं तो दैट मीन्स आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है एक टॉपिक का। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या, 9th ऑफ जुलाई, ये डेट प्लीज अपने अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए अभी से। 9th ऑफ जुलाई को अवंती का पहला मेजर टेस्ट होगा आपका। ठीक है, फर्स्ट मेजर टेस्ट होगा। मेजर टेस्ट का मतलब क्या है? तुम्हारे पास होंगे 12 चैप्टर्स एक ही टेस्ट में। ठीक है, अब अभी से डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग आ गए हो 12th में। 11th वालों में हम लोगों ने थोड़ा कम ही रखे हैं, बट तुम्हारे वालों में क्या है कि तुम लोग आ गए हो 12th में, तुमको देना है नीट का एग्जाम इसी साल। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मुझे पता है, तो आपके जो चैप्टर्स आ रहे हैं इसमें, वो आपके फर्स्ट 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, और शायद जहां तक मुझे लगता है कि एवोल्यूशन को भी इसमें लपेट लिया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज बी रेडी फॉर दैट। कल मैं आपको एग्जैक्ट चारों चैप्टर्स, बिकॉज अभी मैंने कहा ना वही 9:30 का कंफ्यूजन के चक्कर में मेरा सामान जो है सब तितर बितर पड़ा हुआ है अभी कि कहाँ पे है। 4 चैप्टर्स मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगी कि कौन से हमारे 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। अभी से ही रटना शुरू कर दो, 2 तो हमारे अभी से प्रैक्टिस हो जाएंगे। हाँ जी बच्चा, एग्जाम ऑनलाइन ही होगा, बट वो पूरा का पूरा हमारा नीट पैटर्न पे होगा। 4 चैप्टर्स फ्रॉम बायो, 4 फ्रॉम फिजिक्स एंड 4 फ्रॉम केमिस्ट्री। ठीक है, इस हिसाब से ये डिवाइडेड होंगे। तो प्लीज आई वांट कि मेरे सारे स्टूडेंट जो हैं, जितने रेगुलर हैं हमारे साथ, वो सारे के सारे इस टेस्ट को जैसे कहते हैं ना ब्लास्ट करें। ठीक है, आई वांट अ बिग ब्लास्ट फॉर दैट। ठीक है, अब ब्लास्ट का मतलब चीटिंग नहीं करना है, अपने लेवल से अपने दिमाग से करना है। चलो जी, अब हम लोग चैप्टर को कर रहे थे स्टार्ट कि क्या था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमारा चल रहा था। डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ा था, ये रिवाइज हम जस्ट। हाँ जी बच्चा। मैम मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, तो मैंने अभी क्लास ज्वाइन की, तो मैम बहुत देर बाद ज्वाइन हुई अभी। कोई बात नहीं अंजलि, एक्चुअली आज ना थोड़ा सा कंफ्यूजन था। मेरे पास जो टाइम टेबल था ना दैट वाज फॉर 9:30, बट मुझे नहीं पता था कि ऑल ऑफ द सडन मुझे 8 बजे क्लास लेनी पड़ेगी, इसीलिए आज के लिए छोड़ दो। कल के लिए मैं आपको सुबह ही ग्रुप में डाल दूंगी कि आपकी क्लास किस टाइम है। ठीक है, मैं आज के लिए बड़ी आराम से बैठी हुई थी 9:30 की क्लास के लिए, बट अभी जस्ट मैंने जब ऐसे ही तुम लोग के मैसेजेस देख रही थी, बच्चों को रिप्लाई ही कर रही थी बच्चों को, तो मैंने देखा कि नोटिफिकेशन गया है। तो मैंने जो हमारी टीम लीडर उनको कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि अभी आप 8 बजे ले लो, लेट्स सी कल क्या करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ग्रुप में पेस्ट कर दिया था मैसेज। देखो अब कोई मत बोलना प्लीज, 9:15 पे बात करेंगे। डीएनए और आरएनए के बारे में हमने पढ़ा था कि ये क्या है मैम, ये हमारे जेनेटिक मटेरियल हैं। ठीक है, साथ में हम लोग का जो स्टार्टिंग कंफ्यूजन हुआ था कि लोगों ने क्या कहा था कि भैया प्रोटीन भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अमन लास्ट में, एकदम लास्ट में बात करें प्लीज, है ना? एकदम लास्ट में हम बात करेंगे। ठीक है, कि जो हमारा प्रोटीन था वो भी हमारा क्या है मैम, वो भी हमारा एक जेनेटिक मटेरियल है। बट फिर हम लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किए, हर्षचेज एक्सपेरिमेंट और उसके अलावा जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, सारे एक्सपेरिमेंट से हमारा ये कंक्लूजन निकला कि भाई ये डीएनए तो सॉरी प्रोटीन तो हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है, यही दोनों जेनेटिक मटेरियल है। उसमें से भी आरएनए जो क्या था, आरएनए जो था वो बहुत ही कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में और स्पेशली हमारे क्या वायरसेस में ही एज अ जेनेटिक मटेरियल काम कर रहे थे। ठीक है मैम, दूसरा हमारे साथ क्या हुआ कि डीएनए जो था हमारा, उसको हमने क्या मान लिया कि वो हमारा मेजर जेनेटिक मटेरियल था, जो कि क्या कर रहा था, ट्रांसमिट कर रहा था इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। बट क्या आरएनए सब में प्रेजेंट नहीं था? बिल्कुल प्रेजेंट था आरएनए। आरएनए का बट काम क्या था, आरएनए का काम मैम अलग था। ठीक है, आरएनए वाज वर्किंग एज अ कैटलिस्ट, और उनके बहुत सारे अलग अलग मेटाबॉलिज्म में भी उनके जो है रोल हमको देखने को मिले।
फिर पता लगाया गया कि ये जो डीएनए आरएनए जिनको हम जेनेटिक मटेरियल मान के चल रहे हैं वो बने किससे हैं, तो वो बने थे बच्चा हमारे किसके, न्यूक्लियोटाइड से। बट हमारे पास एक और वर्ड भी था जो हमने सीखा था, दैट वाज हमारा न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और हमने याद कैसे किया था, न्यूक्लियोटाइड में क्या थे हमारे, तीनों थे, नाइट्रोजनस बेसिस प्लस हमारा शुगर प्लस हमारी फॉस्फेट। ठीक है, बट न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास क्या एब्सेंट हो जाता है, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट। हमारी फॉस्फेट जब एब्सेंट हो जाती है तो वो हमारा न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। इसी को हमने क्या था, अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के बहुत तरीके से पढ़ा था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे थे हमने। लाइक हमारा सबसे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे अगर आप याद दिलाओगे मुझे तो, हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट जो रिसेंटली पढ़ा है ना, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट सबसे पहला हमारा था मैम ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। उसके बाद ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को 3 लोगों ने, जिसको हम ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट हमने कहा, हाँ हैरी नहीं, मैक्लॉयड मिसेल्सन एंड मैकार्टी नहीं, बिल्कुल सही मीना सोनी जी, हल्के से उन्होंने आंसर लिख, सुन भी लिया मेरा क्वेश्चन और आंसर लिख भी दिया बच्चे ने। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा था ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट को, है ना। फिर उसके बाद आए थे हमारे 3 साइंटिस्ट जो कि ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को लेके गए थे। कौन से थे मैम, ऐसे याद किया, ऑस्वेल्ड एवरी, मैक्लॉयड, एवरी और मैकार्टी। ठीक है, ये 3 हमारे थे जिन्होंने क्या किया था, इसको क्या इनके बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन को फाइंड आउट किया था, राइट, है ना। फिर उसके बाद आए थे हमारे कौन, मिसेल्सन एंड स्टार, हर्शी एंड चेस बाद आए हमारे मेसेल्सन एंड स्टॉल, मेसेल्सन एंड स्टॉल। ठीक है, इन्होंने हमारा एक्सपेरिमेंट किया और फिर लास्ट में आए थे हमारे हर्शी एंड चेस, राइट। तो ये चारों साइंटिस्ट के बारे में हम, स्टॉल है ना, सही है, ठीक है, ये चारों एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आई गेस आप लोग सारे के सारे बिल्कुल क्लियर हो, या कोई चाहता है कि मैं इनको भी आपको रिवाइज करा दूं, बोलो जी। आई होप हम लोग क्लियर है ना, क्योंकि हमने इसको 2 या 3 तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, मेरी Yes, ma'am. से समझ भी लिया था, और हमने एडवांस लेवल में जितना डीप में जा सकते थे उतना डीप में हम गए थे। चलिए जी, तो अब हम करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। अच्छा, एक चीज जो मेरी और कमी थी वो ये था कि हमने क्या करना है, तो बेटा जी आज की क्लास का हमारा टॉपिक है रेप्लीकेशन। ठीक है, कि मैं टॉपिक नहीं बताती हूँ कि आज की क्लास में हम क्या कवर करेंगे, रेप्लीकेशन को ही पढ़ेंगे, दोनों तरीके से पढ़ेंगे और आज के आज ही खत्म करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अब हम लोग फास्ट उसमें चल रहे हैं। क्या है डीएनए रेप्लीकेशन की कहानी बच्चा जी, कि डीएनए रेप्लीकेशन, देखो कहानी जो है ना, पहले मैं तुम्हें अपने अकॉर्डिंग समझाती हूँ। कहानी हमारी क्या चल रही होगी कि ये रहा हमारा, इतना गंदा डीएनए, ये रहा हमारा डीएनए। ठीक है, आराम से कैसा होता है बच्चा, ये डबल स्ट्रैंडेड, यही पढ़ा है हमने, हाँ जी मैम यही पढ़ा है हमने, ये रहा हमारा डीएनए। अब ऑल ऑफ द सडन ऐसा क्या होगा कि यहाँ पे ये जो चीज है ब्रेक हो जाएगी, और वो भी एक जगह से नहीं, दोनों ही जगह से ब्रेक होगी। कुछ तो अगर आपके माइंड में एक, जिसे कहते हैं ना हाइपो, क्या बोलते हैं वो, विजुअलाइजेशन चल रही होगी, या जिसे एक क्या बोलते हैं उसे, रफ इमेज, या फिर कुछ कुछ से बहुत अच्छा सा वर्ड बोला जाता है बट मुझे नहीं याद आ रहा अभी। ठीक है, कोई एक रफ इमेज चल रही होगी, तो क्या चल रहा होगा, एक आराम से 2 धागे जा रहे होंगे, कहीं से हमने दोनों पॉइंट से उसको काटा, और जहां से हमने उसको काटा वहां से क्या हो गया हमारा, वहां से ही वो अपने अपने अलग अलग बनाने लगे, राइट, अपना अपना उनका अलग अलग बनने लगा। यही तो हो रहा है डीएनए रेप्लिकेशन में, है ना। तो ऐसी कौन सी चीजें आई, सबसे पहली बात, ठीक है, कि जिनकी वजह से ये चीज हमारी स्टार्ट हुई, कि आराम से स्ट्रैंड चल रहा था, बीच में उसमें कट लगा, कट लगने के बाद एक स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड्स बनने लगे, यही है डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ जी मैम यही है। तो अब आपको जो यहाँ पे सीखना है आज की क्लास में, तो वो है कि कौन से मैम एंजाइम्स हैं जो कि पहले तो है हमें हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल प्लेनेरिया कह सकते हैं, नहीं मैम उसे भी तो कट कर दो तो दोबारा वो अपने आप को बना देता है, नहीं, ऐसे इसमें भी हो रहा है। जो बात आप कह रहे हो ना अब है, वो रीजनरेशन का केस है, ठीक है, ये रेप्लिकेशन अलग है, थोड़ा सा एडवांस लेवल। ठीक है, अभी समझ में आएगा तुमको कि कहाँ पे तो आप क्या बोलते हैं गलत हो। ठीक है मैम इसमें न्यू स्ट्रैंड आके, यस, ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास न्यू स्ट्रैंड है और एक पेरेंट स्ट्रैंड है, प्लेनेरिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं हो रहा। देखो प्लेनेरिया में जो आप वो पढ़ रहे हो ना, वो एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एक तरीका है रीजनरेशन का अपने आप को, ठीक है, बट यहाँ पे वो चीज नहीं है। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं हो रहा। अभी सिर्फ पॉइंट देखो, आपको पता है हम 3 बार पढ़ते हैं वैसे भी, तो अभी के लिए बस समझो, उसके बाद हाँ जी नॉन पेरेंटल और पेरेंटल वाली कहानी है यहाँ पे, बिल्कुल सही आदर्श।
देखो अब आपको पहले तो ये सीखना है कि कौन से ऐसे एंजाइम्स होंगे जो हमारे स्ट्रैंड को कट करेंगे। पहली चीज, एंजाइम जो हमारे स्ट्रैंड्स को कट करेंगे, और क्या सारे ऑर्गेनिजम्स में सेम ही टाइप के एंजाइम्स होंगे, ठीक है जी। दूसरी चीज कि वो कौन से एंजाइम्स होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये जाके जुड़ेंगे भी ना आपस में, जब ये सेपरेट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बाइंड भी तो करेंगे, तो ये एंजाइम्स आपस में जुड़ेंगे कैसे, ये चीजें भी आपको यहाँ पे देखनी होंगी। आ गया, चलो चलो, तो अब पहली बात सीख लो, एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि जिस जगह से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा ना, देखो पहला एंजाइम आपको दिख गया हेलिकेज, बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसका, बहुत ही मस्त वाला एंजाइम दिया ये, ठीक है। क्या है कि जिस जगह से हमारा ये रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, अभी तक हमारा स्ट्रैंड ये मस्त ऐसे चल रहा था, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या बोला कि एक पर्टिकुलर साइट होगी जहां पे हमारा क्या लगेगा, कट लगेगा। बिफोर वहां पे कट लगेगा, यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, मैम कंफ्यूज, क्या हुआ सानिया? मैम कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी कंफ्यूज नहीं हो भाई, अभी कंफ्यूज वर्ड मत यूज करो, अभी आपको सब समझ में आएगा सानिया, बस गिव मी 10 मिनट्स, बस 10 मिनट दो, है ना, 10 मिनट में आपको सब समझ में आएगा, जस्ट शांति से सुनो, ठीक है। चलो देखो, मैंने आपको क्या बोला कि हमारे पास ये डीएनए का स्ट्रैंड जा रहा है, डीएनए स्ट्रैंड कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड है, तो ये रहा एक स्ट्रैंड जो 5 प्राइम से 3 प्राइम जा रहा है, अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो, ठीक है, और दूसरा रहा हमारा जो 3 प्राइम से 5 प्राइम जा रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ध्यान से सुनो, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा मैम, वहां पे एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा। क्या बोला मैंने, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है वहां पे मैम एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा। अब फॉर्क आप जानते होंगे कि कैसा शेप होता है, कुछ इस टाइप का, ठीक है, तो इसी टाइप का आपको देखने को भी मिलेगा। बट आपको वो पॉइंट पता होना चाहिए कि जिस जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है ना, अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो गया स्टार्ट, अभी तक ये सारे के सारे स्ट्रैंड्स जो थे, अगर आप थोड़ा सा और दिमाग, थोड़ा सा और उसको उसमें जाओगे एकदम डेप्थ वाले भाई, तो क्या चल रहा था, ये ए था, यहाँ टी था, यहाँ जी था, यहाँ सी था, यहाँ टी, यहाँ ए, ऐसे करके कंटिन्यूएशन में थे, ठीक है। बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या हुआ, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हुआ। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब कि यहीं से हमारा रेप्लिकेशन शुरू होगा। पहली पॉइंट तो ये समझ लो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, कि जहां से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। हिंदी समझ में आ रही होगी इतनी, ठीक है। अब ये दूसरा आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये क्या हुआ है कि ये दो स्ट्रैंड हमारे ऐसे थे, ठीक है, अब ये कैसे हो गए, ऐसे। तो क्या जब ये सेपरेट हुए तो अभी इनके बीच में कोई बॉन्ड्स हैं, जब ऐसे थे हमारे तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंडिंग हमारा नाइट्रोजन बेस। बट जब ये सेपरेट हुए तो इनके जो बॉन्ड्स थे वो भी सारे अलग अलग हो गए। यहाँ पे आप ये बात बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है अभी? क्या नाम था, सानिया? यस मैम। ठीक है, अभी इतना समझ में आ गया, अभी के लिए इतना ही चलो, बिकॉज देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब हमारा नेक्स्ट टर्म स्टार्ट होगा तो वहां से टॉपिक स्टार्ट होंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट वाले जो बच्चे वाले काम थे वो खत्म, अब धड़ाधड़ जो है हार्ड ही चलेंगे। चलिए जी, फिर क्या हुआ कि पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि डीएनए रेप्लिकेशन जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसे हम ऑरी कहते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को हम मतलब कैसे शॉर्ट में लिखते हैं, ऑरी, ORI, ठीक है जी। चलो जी, अ यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन विथ वन ओरिजिन इज कॉल्ड रेप्लिकॉन। मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे ये रेप्लिकेशन हो रही है तो इस पर्टिकुलर को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकॉन कहते हैं, ठीक है, रेप्लिकॉन। दूसरा पॉइंट ये हमें क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द 2 स्ट्रैंड्स अनवाइंड। क्या कहा था मैंने आपको शुद्ध लैंग्वेज में समझाया, हिंदी में, बट आपको लिखना किस में है, इंग्लिश में। तो आप ये नहीं बोलोगे कि 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं मैम, नहीं, आपको जो वर्ड यूज करने हैं कि 2 स्ट्रैंड्स विल अनवाइंड, या कह लोगे कि अनवाइंडिंग यहाँ होती है। अनवाइंडिंग मतलब क्या, दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है मैम। अनवाइंड हुए पहला स्टेप, सेपरेट हुए दूसरा स्टेप, और सेपरेट होने के साथ ही इनका क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड जो ब्रेक हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेलिकेज, ठीक है। मैम सेकंड पॉइंट समझा दो। अभी हम बच्चे फिर से आ रहे हैं, अरीबा एक सेकंड दो, ठीक है। तो यहाँ पे इतना समझ में आ रही है चीजें कि एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा यहाँ पे हमारे रेप्लिकेशन, उसमें जहां से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है। एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर रेप्लिकेशन चल रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं रेप्लिकॉन, ठीक है अरीबा। अ यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन विथ वन ओरिजिन,
सिर्फ और सिर्फ एक ही ओरिजिन हो जहां पे, उसे हम कहते हैं रेप्लिकॉन, यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है अरिबा? यस मैम। ठीक है, तो उसे कहा जाता है रेप्लिकॉन। दूसरा हमने क्या पढ़ा, जो मैंने आपको कहानी समझाई, कि यहाँ पे रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है कि जहां पे हमारा ऑरी प्रेजेंट है, ठीक है, अभी आप मोस्टली देखोगे ना, तो जो कॉमनली यूज करते हैं हम ऑरी सी यूज करते हैं। ठीक है, अब क्यों करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी, बट अभी के लिए समझ लो इतना कि ऑरी सी जो है वो हम जनरली यूज करते हैं। ऑरी मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कंप्लीट, और सी एक हमारा पर्टिकुलर आएगा एंजाइम जो हमें, जहां से हमें क्या बोलते हैं, वो पर्टिकुलर पॉइंट डिसाइड करेगा कि जहां से हमारा रेप्लिकेशन होना है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या हुआ कि ये दोनों स्ट्रैंड हमारे अनवाइंड कर गए। अनवाइंड मतलब खुल गए, कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये ओपन हो गए, और फिर वहां से ये सेपरेट हो गए बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए, और हाइड्रोजन बॉन्ड को टूटने में कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा है? हेलिकेज हेल्प कर रहा है। ठीक है, फिर हुआ फोर्थ पॉइंट हमारा कि अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पॉइंट फॉर्म्स वाई शेप स्ट्रक्चर। क्या बना रहा है ये? वाई शेप स्ट्रक्चर। कहाँ मैम वाई बना रहा है? हमको तो नहीं दिख रहा है वाई, देखो। हाँ मैम जी, भाई बना रहा है। वाह, हाँ जी पूजा बताइए। क्या मैम? आपने हैंड रेज किया था ना शायद बच्चे? मैम गलती से हो गया। ओके, मुझे लगा शायद कुछ पूछना है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे, ठीक है, हम पूरा नहीं लेते हैं, तो ये हमारा वाई ही बनाता है, इधर से काट देते हैं इसे, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्म। कितनों को ये चारों पॉइंट समझ में आ रहे हैं, जिसे कहते हैं पल्ले पड़ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? इन चारों पॉइंट में जरा सा भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, रत्ती भर भी ना? चलो जी, क्योंकि यही हमारा क्या है, ठीक है, यही हमारा इसका स्टार्टिंग है। तो अब हम आ जाते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। अभी से सारे के सारे एंजाइम्स नोट करते हुए चलो। क्या है, खुल जा भाई। ठीक है, देखो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लेके चलने हैं। जस्ट 1 सेकेंड। पहला पॉइंट हमने क्या सीख लिया? पहला पॉइंट हमने सीख लिया मैम, यहाँ पे देखो, इस वाले पे लिखेंगे, हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, और इस ही लिख दूं मैं? थैंक यू प्रीति। ठीक है, कि हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था। दूसरा हमने क्या पढ़ लिया मैम, कि हमारा जो डीएनए था वहां पे अनवाइंडिंग हुई। ठीक है, अनवाइंडिंग के साथ ही साथ क्या हुआ? ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, कि हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड था मैम वो पूरा का पूरा टूट गया। बिल्कुल सही। किसकी हेल्प से टूटा? बिल्कुल सही पूजा जी, हेलिकेज के हेल्प से टूटा। हेलिकेज वो एंजाइम है जो कि हमारा, तो हाइड्रोजन खा गई मैं यहाँ पे, ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, कौन हेल्प कर रहा है? हेलिकेज। ठीक है मैम, ये रहा। इतना ही पढ़ा हमने अभी तक? हाँ जी मैम, इतना ही पढ़ा। अब देखो, अच्छा ये एक चीज और रह गया कि यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट रह गया कि एक रेप्लिकेशन। हाँ जी पूजा, बिल्कुल सही, रेप्लिकेशन फॉर्क है ना। और रेप्लिकेशन फॉर्क हमारा कैसे बना? बिल्कुल भी सबको क्लियरिटी है कि ये था हमारा डबल, छोटू सा बना दे रही हूँ, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना। और यहाँ पे हमारा क्या हुआ? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बाद एक, इसको पता है आप कैसे पढ़ोगे? जब आपकी एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे होगे तो आप देखोगे ना, आप वो बोलोगे कि द पॉइंट जहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा वहां पे बल्जिंग ऑफ हो जाएगी। बल्जिंग मतलब समझते हो? ये जैसे वो मेंढक की आंखें नहीं होती हैं, बाहर को आ जाती हैं ऐसे बड़ी बड़ी सी। ठीक है, तो उसी को हम बल्जिंग कहते हैं, कि जिस पॉइंट से ना वो ऐसे करके फूल जाता है। ठीक है, तो ये एज अ रिजल्ट ऑफ किसकी वजह से हो रहा है? थोड़ा सा पतला हो गया ये। ठीक है, तो इसको आप कैसे बोल सकते हो ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहां पे होगा वहां पे क्या हो जाता है? बल्जिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड हो जाता है। बल्जिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, नहीं अमन, अभी वाई शेप पे नहीं आएंगे। वाई शेप पे हम तब बोलेंगे जब हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। रेप्लिकेशन फॉर्क हमारा तब बनेगा जब रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये बल्जिंग हुई है, तो मतलब ये है कि यहाँ से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। हाँ जी अरिबा। मैम जहाँ पे वाई शेप बनना है उसे तो कह रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्क। हाँ, अब ये अगर हमको क्योंकि सेपरेट सेपरेट पढ़ना है तो हम कैसे दिखाते हैं स्ट्रैंड्स को? ऐसे। ठीक है, ये रहा हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क। अभी इसका एरो का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इतना हमारा बिल्कुल क्लियर है। चलो जी वापस आ जाओ, क्या कह रहे हैं ये? द सेपरेटेड स्ट्रैंड्स एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। वही बात जो हम लोग, क्या अब सारे के सारों को पता है टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब क्या है ना? यस मैम। तो मैं पूछती हूँ, देखती हूँ, रुको 1 सेकंड दो मुझे। आंचल, आंचल क्या होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड? प्लीज भागना मत क्लास से। आंचल आपको आवाज आ रही है? आप लिख भी सकते हो आंचल।
क्योंकि देखो एक्टिव बच्चे तो मुझे पता चल जाते हैं। हाँ जी राधिका, मुझे पता है तुमको आंसर पता है। या CSR न्यू जेन, आंचल आप लास्ट क्लासेस में नहीं थे, ये आपका पहला क्लास है यही। CSR न्यू जेन आपको तो मैंने देखा है क्लास में। मैम हॉलीडे के बाद मैम ये मेरी फर्स्ट क्लास है। बेटा हॉलीडे के बाद ये मेरी भी फर्स्ट क्लास है। मैम ये वैसे holiday- मुझे नहीं पता इसका मतलब। वेरी बैड आंचल, पुराने वीडियोस नहीं देखे थे तुमने? आपको पता है ना आंचल इस चैप्टर का कितना वेटेज है नीट में? 50 मार्क्स, मतलब 44। हाँ जी दीपिका, देखो जी दीपिका जी से बिल्कुल रहा नहीं गया। ठीक है, पेरेंटल स्टैंड को कहा जाता है, या फिर जो ओल्ड स्टैंड होता है उसको कहा जाता है टेम्पलेट स्टैंड। मतलब क्या मैम? मतलब कि जो ये स्टैंड है, ये जो येलो वाला आपको दिख रहा है, ये हमारा टेम्पलेट स्टैंड होगा कि हमारे पेरेंट्स से बना हुआ है, और जो हम रेप्लिकेट करके लाएंगे ना वो हमारा बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। ठीक है बच्चा? mRNA सिंथेसिस के ड्यूरिंग में होता है। mRNA, अभी mRNA कहाँ पहुंचा रहे हो अब है? मैम मैंने तो वही पढ़ा था। नहीं नहीं, अभी अभी पहले इस वाले पार्ट को देखो, mRNA हम पहुंचेंगे अभी, पहले अभी डीएनए खेलते हैं। चलो, क्या हुआ हमारे साथ यहाँ पे कि स्टैंड्स को जिसको हमने सेपरेट किया तो वो एज अ टेम्पलेट स्टैंड काम करेगा, और क्या करेगा? सिंथेसिस करेगा न्यू स्टैंड की। ठीक है मैम, ये वाला पॉइंट भी हमारा हो गया क्लियर। ठीक है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रस्ट मी, हर साल नीट से इसमें क्वेश्चन आता है। अभी अगर आप लोगों ने पेपर उठा के देखा होगा तो लास्ट ईयर भी, मतलब मैंने भी पूरा देखा नहीं ध्यान से, बट आई एम 100% श्योर कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि ये यस मैम आता है है ना, इसमें से। है ना प्रीति? ठीक है, ये क्योंकि यस मैम। कंफ्यूजन है सबसे 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 ज्यादा कि रेप्लिकेशन कौन से डायरेक्शन में होगा, और एक और भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है दैट इज ऑलवेज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन। ये देख रहे हो रेप्लिकेशन कहां से कहां चल रहा है? यहां, सॉरी यहां से। अगर आप थोड़ा सा दिमाग से करोगे तो ये हमारा 5 प्राइम पॉइंट ही बनेगा, और ये हमारा यहाँ पे 3 प्राइम पॉइंट है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन हमारा कहां से कहां होगा? इट विल ऑलवेज बी फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, ये एक जिसे कहते हैं ना रट लो, एकदम बड़ा सा लिखना अपनी कॉपी में, वो भी रेड कलर से। ठीक है, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर कह रहा है कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब आप सारे के सारे जानते हो कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या हुआ? ये चारों, ठीक है ना, डीएनए के जो हमारे मेजर जो है नाइट्रोजनस बेसिस, ये चारों यहाँ पे क्या है? एज अ सबस्ट्रेट काम करेंगे, एंड क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे एनर्जी फॉर दी पॉलीमराइजेशन। वरना हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? सिर्फ, मतलब हम लोग को जो एनर्जी चाहिए होती है वो सिर्फ हमें एटीपी से मिल जाती है। हाँ, बट डीएनए में जब रेप्लिकेशन चल रहा होता है तो ये चारों ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, पॉलीमराइजेशन के लिए अगर ऑप्शन में आए तो आपने इस वाले पार्ट में भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए जी, ये 7 पॉइंट्स अभी तक स्टार्टिंग के अभी तक क्लियर हैं आपको? धीरे धीरे ही चल रहे हैं, बट आपको जब सारा कंबाइन करेंगे तो थोड़ा सा डोज हैवी लगेगी, बट यस समझ में आएगा। देखो जी, यहां से आप ध्यान से देखो, अगर अब आप इसको भी देख सकते हो तो ये हमारा वाई स्ट्रैंड ही है। ठीक है, ये देखो, ये आपको जो चीजें याद रखनी है बच्चा जी, वो याद रखने वाले पार्ट हैं ये, जब आप इसका एग्जाम में डायग्राम बनाओगे या फिर एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको ना कंफ्यूज किसमें किया जाएगा? इन्हीं चीजों में। ये रहे हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड, करेक्ट, और यहाँ जो कि टेम्पलेट स्टैंड की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे हमारा दूसरा स्ट्रैंड जो आएगा वो कैसे आ रहा है? अगर आप देखोगे तो एक तो मैम एकदम सीधा आ रहा है ना, और दूसरा कैसे आ रहा है मैम? कट कट के आ रहा है। क्या बोलते हैं इन्हें? लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। कुछ और भी नाम होता है क्या इनका? आप लोगों ने ये नाम सुना है कभी? ओकाज़की फ्रैगमेंट। विशाल सिंह, रुको मुझे पता है, याद है, मोना, राइट, है ना मोना? यस। देखो मुझे तुम्हारा नाम याद है, तुम्हें आंसर से याद होते हैं तो मुझे तुम्हारा नाम भी इसलिए याद रहता है। बिल्कुल सही कहा उसने, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। ठीक है, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स होते हैं। आज नाम सुन लिया है, अब जिंदगी में नहीं भूलोगे, क्योंकि अगर एमबीबीएस करोगे या कहीं से भी ग्रेजुएशन भी करोगे तो ये तुम्हारे को जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब ये हैं क्या, अभी पढ़ते हैं इनके बारे में। देखो यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा डायग्राम को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
पेरेंटल स्ट्रैंड हमेशा कहां से कहां रन करेगा वो हमारा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा कि रेप्लिकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। तो ये रहा 5 प्राइम, ये रहा 3 प्राइम। अब दूसरी कहानी क्या है, अगर ये 3 प्राइम है तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन गया हमारा 5 प्राइम। 5 प्राइम जब ये 5 प्राइम है हमारा तो ये अंदर वाला कौन सा बना, अंदर वाला 3 प्राइम। प्राइम। बच्चा जी इसको रटना है आपने, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से जैसे रट सकते हो। तो ये 3 प्राइम है, कौन से में, लीडिंग स्ट्रैंड्स में। किसमें, लीडिंग स्ट्रैंड्स में। लीडिंग स्ट्रैंड का कैसा चलता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बट लैगिंग स्ट्रैंड का कैसा चल रहा होगा 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। बिल्कुल सही, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऐसा ही होगा कुछ, यस मैम। है ना। आप हमेशा देख लो कि जिस जगह पे, इसको थोड़ा सा मतलब जो याद करने का एक हल्का सा तरीका है वो ये है कि जिस साइड पे एरो रहेगा ना उस साइड पे हमारा 3 प्राइम ही रहता है, ठीक है। और ये बैक एंड वाला जो पार्ट है वो फिर ऑटोमेटिकली 5 प्राइम हो जाता है। देखो अगर आप सब में देख सकते हो तो ये रहा लीडिंग स्ट्रैंड, ये रहा लैगिंग स्ट्रैंड, और ये अगर हमारा 3 प्राइम है मैम तो ये ऑटोमेटिकली 5 प्राइम बन गया, और ये अगर 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम। ये डायग्राम ऐसा का ऐसा ही बना के आना है आपने, ये इतना ज्यादा एडवांस लेवल वाले पे नहीं जाना है, ठीक है। बस यहाँ पे दिखा देना कि रेप्लिकेशन फॉर्क हमारी कहाँ पे ग्रो होती है, तो बेटा यहाँ ग्रो होती है क्योंकि यही हमारा OREC है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है जी। मैम कौन सा, ये पर्टिकुलर पॉइंट बच्चा जी, ठीक है। यस मैम। अभी के लिए ओके मैम। तो उसके बाद हम लोग अभी जब एडवांस वाला समझेंगे तब तो और डिटेल में तो जाएंगे ही जाएंगे। और यहीं पे हमारा कौन सा काम कर रहा है, यहीं पे हमारा ओरिसी के कौन सा बताया था आपने? OREC का मतलब देखो यूजुअली ना तुम्हारे में अगर मुझे एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। यूजुअली हम क्या बोलते हैं ना, ORI जब लिखते हैं ना दैट इज फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बट मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करते हैं ना इसकी कटिंग के लिए या फिर उसको पहचानने के लिए तो वो हमारा OREC करते हैं। अभी आप देखोगे जब थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना लैबोरेटरी टेक्निक्स में आओगे तब आपको समझ में आएगा। रीबा थोड़ा आज की क्लास को थोड़ा सा बेसिक में ही रखते हैं, है ना, कल से हम थोड़ा सा एडवांस वाला पढ़ेंगे। देखो तो यहाँ पे एंजाइम भी आपको लिखना होगा कि मैम यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम है, ठीक है। चलो यस जी, मैम। और अगर किसी को लेबल करके आना है तो ये लिख देना कि ये मैम हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है STRAND, ठीक है, और ये हमारा मैम लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। साथ में ये लिख देना टेम्पलेट स्ट्रैंड, कहानी खत्म, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ मैम जाओ। लीडिंग और लैगिंग दोनों को मिला के ओकाजाकी बोलते हैं। नहीं बच्चे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होते हैं ना इन वालों को ही कहते हैं, लैगिंग। हाँ लैगिंग वालों को ही। बट अभी आपको बताऊंगी मैं इस वाले पे, अभी सिर्फ मैंने ऐसे ही पूछ लिया था ऐसे ही चलते मैम लीडिंग में खुद गए थे। ये हाँ मेरा फेवरेट वर्ड में से ही आता है ना इसलिए। चलो जी अब आ जाओ अगले वाला पार्ट। आ गए जी अभय जी आपके, ठीक है। फर्स्टली अ स्मॉल RNA प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम प्राइमेज, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक RNA प्राइमर का सिंथेसिस होगा, और यहाँ पे जो अब आया एंजाइम हमारा कौन सा, दूसरा एंजाइम आ गया, दैट इज योर प्राइमेज एंजाइम, ठीक है जी। थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट आपको समझते हुए चलना है कि फर्स्टली स्मॉल RNA प्राइमर सबसे पहले सिंथेसाइज होगा, और वही हमारा क्या करेगा, किसके प्रेजेंस में होगा, प्राइमेज। अभी मैं देखती हूँ बच्चा, बताती हूँ कि ओकाजाकी किसके नाम पे पड़ा हुआ है नाम तो वैसा ही लग रहा है कुछ, ठीक है। चलो जी दूसरा कह रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। 3 एंजाइम्स के नाम पढ़ लिए अभी तक हमने, हेलिकेज, प्राइमेज, अब तीसरा आ गया हमारा कौन सा, प्राइमेज। DNA डिपेंडेंट DNA डिपेंडेंट। ठीक है, पॉलीमरेज। ठीक है। पॉलीमरेज जहां पे भी एंजाइम यूज होगा उसका काम है पॉलीमराइजेशन करना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि DNA डिपेंडेंट है। अगर मुझे नहीं पता आप में से भी, क्योंकि आप लोग बहुत छोटे हो तो आपने भी इतना ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, बट यहाँ पे आपको DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज के साथ RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज प्लस RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज प्लस RNA डिपेंडेंट कौन सा रह गया, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, चारों आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट अभी के लिए आपके सिलेबस में यही है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अलावा जब एडवांस लेवल पे के लिए पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, फिर आएगा हमारा RNA डिपेंडेंट
डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये चारों भी एक बार हल्के से देखने पड़ेंगे। बट आज के लिए हमारे पास काम किनका है, सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन। डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। चलो जी मैम, आगे क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, मैम हाँ जी मैम स्लो ये प्लीज कह पूरे रहे हैं बच्चे। एक ही एंजाइम का नाम है क्या, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज? हाँ बेटा, ये पूरा एक ही एंजाइम का नाम है। सानिया जी, हम लोग ना सबसे पीछे चल रहे हैं, बाकियों में ना एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया है। अभी तक हमारा बैच सिर्फ वही चल रहा था कि 1 घंटा। अब इन लोगों ने नया मतलब कर दिया है स्कीम कि 1 घंटा 15 मिनट का क्लास होगा। तो जहां तक मुझे दिमाग में लग रहा है ना कि वो यही होने वाला है कि कैटलिस्ट को ही अल्फा घोषित कर दिया जाएगा। तो हाँ जी, अब मैं देखती हूँ एक सेकंड, ठीक है। तो मुझे भी अपनी स्पीड जो है ना बढ़ानी थोड़ी सी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अगर मैं स्पीड नहीं आंचल, वैसे आप तो पुराने स्टूडेंट हो आंचल, सॉरी सानिया, आंचल कह रही हूँ, है ना। सानिया, आप तो पुराने स्टूडेंट हो, तो आपको पता है कि मैं अभी आपको एक बार और ये पूरा का पूरा दोबारा से करवाऊंगी, ठीक है। ये मैं अपनी स्लाइड से इसलिए थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। हाँ जी मोना, कोई नहीं, एक वर्ड और है हमारे पास एक्सेप्ट फॉर गूगल। तो एक्स्ट्रा क्लास। हाँ, जिस दिन भी जिस टाइम पे आप लोग बोल दोगे तो मैं 1 दिन की एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी आपसे। अभी तुम लोग की छुट्टियां चल रही हैं, तो हम सुबह एक बार 9 से 11 का टाइम देख लेंगे। जिस दिन आप हम लोग पहले बता देना, मैं यस मैम, एक बार बता देना आप। 2 दिन कभी आप लेती रहो और हमें पता ही मैम नहीं कभी भी चले। ले लो। इस बार ऐसा नहीं होगा बच्चा, 2 दिन पहले मैं आपको बताऊंगी। एंड क्लास की स्ट्रेंथ हमारी इतनी ही रहेगी, तभी हम जो क्लास है आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, प्रॉमिस। चलिए जी, आ जाओ। क्या है हमारा, हम लोग कहाँ पहुंचे थे कि इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डी, मैम कभी भी ले लो। हाँ जी अमन जी, बिल्कुल, कुछ कुछ लोग बड़े कोऑपरेटिव है हमारी क्लास में, ठीक है। क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज में, ओके आदित्य जी, मैं टाइम देख लूंगी, एक बार आप मुझे बता दीजिएगा, सबसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मेनी न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन विद वन अनदर टू प्राइमर स्ट्रैंड एंड फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहा है आपसे बच्चा जी कि पहली बात तो है कि आरएनए जो है ना प्राइमर की तरह सिंथेसाइज होगा, पहली बात तो ये, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ ये समझ लो, पूरा डायग्राम के थ्रू मैं आपको बना के बताऊंगी तो आपको और ज्यादा क्लियर होगी। दूसरा पॉइंट जो ये कह रहा है वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, सारे लोग जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। कौन ज्वाइन करवा रहा है इनको, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, मेनी न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन विद वन अनदर टू प्राइमर स्ट्रैंड टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और इस चेन को फॉर्मेशन के लिए न्यू स्ट्रैंड की, ठीक है, कौन हेल्प करता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इतनी बात समझ पा रहे हो? बस मैम क्लियर है। मैम उसके ऊपर वाला पॉइंट समझाना एक बार। देखो बच्चा जी, यहाँ पे सिर्फ ये बात कह रहा है कि सबसे पहले एक स्मॉल आरएनए प्राइमर जो है उसकी सिंथेसिस होगी, ठीक है। आरएनए प्राइमर की जब सिंथेसिस होगी उसके साथ ही हमारे क्या होंगे बच्चा, उसके साथ ही हमारे उस आरएनए प्राइमर में क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते रहेंगे। सबसे पहले हमारा आरएनए प्राइमर बनेगा, ठीक है। एक आरएनए प्राइमर के साथ हमारे क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स या फिर कह लो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो ऐड होते रहेंगे, ठीक है। तो आरएनए प्राइमर किसकी वजह से सिंथेसाइज होगा, प्राइमेज एंजाइम की वजह से। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो उसमें पूंछ की तरह जुड़ते हुए जाएंगे, देख रहे हो यहाँ पे ये, ठीक है, कि ये रहा हमारा प्राइमर, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा ध्यान से अरीबा, ठीक है, कि ये रहा हमारा स्टार्टिंग में पहले मैम प्राइमर, ठीक है, प्राइमर है। और प्राइमर के साथ हमारे पास क्या लगे हुए हैं पीछे से, यहाँ पे। अभी ये सब एंजाइम मत देखो, अभी सिर्फ आप ये देखो कि ये जो छोटे छोटे आपको ये व्हाइट व्हाइट से दिख रहे हैं ना, ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। क्या है, ये हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि साथ में जुड़ रहे हैं। तो प्राइमर का सिंथेसिस कौन कर रहा है, प्राइमेज एंजाइम कर रहे हैं। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस कौन कर रहा है, हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है। बस थोड़ी सी चीजें अभी समझते हुए चलो, हल्की फुल्की। बाकी जब हम पूरा आपको जब अपना क्या बोलते हैं रिवाइज करेंगे ना, तो आपको थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मैंने पहले ही कहा था कि एक बार प्लीज ये टॉपिक पढ़ के आना, हल्का सा, उतना ही जितना एटलीस्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब अब द टॉपिक वाला है। लो जी, ओकाज़ाकी ये है, अब पता कर लो कहाँ से थे ये, चाइना से थे या कहाँ से थे। मैम चलिए, इसके पास जाना है क्या किसी को?
बड़ा बच्चे बात कर रहे थे ना, ओकाजाकी मैम चाइनीज है क्या? देखो, मैम ड्यूरिंग अभी को जाना है इनके पास। नहीं नहीं ऐसा मत करो भाई। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वन स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड एज अ कंटिन्यूअस स्ट्रेच, ये मैंने आपको बता दिया। और कैसे डायरेक्शन में होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। यहाँ पे आपको यही चीजें याद रखनी है कि कंटिन्यूअस सिंथेसिस किस डायरेक्शन में चल रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। अभी हमने पढ़ा कि डीएनए सिंथेसिस किस डायरेक्शन में चल रहा है? वो हमारा चलता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 5 प्राइम टू 3। 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, ठीक है। अरे पूजा जी कहाँ नेट यूज कर रही थी आप? ठीक है, यही सारी चीजें याद रखनी है कि डीएनए रेप्लिकेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। फिर दूसरा हमारा कौन सा आया? पॉइंट दोबारा रिपीट कर दो। भाई से बोलो भाई कि भाई मेरी छुट्टियां खत्म हो गई, मुझे पढ़ने दो। ठीक है चलो। आप बेटा जी तुम बार बार रिपीट कराओगे ना तो हमारी क्लास ही ना हो पाएगी, ये वाला चैप्टर ही नहीं खत्म होगा। देखो मैंने आपको बताया अभी की जो डीएनए सिंथेसिस है वो हमारी चलती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, करेक्ट। अभी जो हमने पढ़ा नया चीज वो क्या पढ़ा कि जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड जिसका नाम हमने क्या लिया? लीडिंग स्ट्रैंड भी बोला जिसको हमने, लीडिंग स्ट्रैंड, उसका भी जो सिंथेसिस होता है, ठीक है, वो भी सिंथेसिस कौन से डायरेक्शन में चलता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। इतना समझ में आ रहा है आप? ठीक है। यस मैम। अगर आपसे पूछेगा कि अब देखो जब तुम्हें कंटिन्यूअस का याद है तो डिसकंटिन्यूअस का तो ऑटोमेटिक कॉमन सेंस से लगा लोगे, बट एक याद करना पड़ेगा, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड का जो होगा हमारा या जो लैगिंग स्ट्रैंड का होगा सिंथेसिस, है ना, वो कहां से कहां तक? प्राइम टू 5 प्राइम। 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये तीनों पॉइंट्स याद है? कंफ्यूज लास्ट में मत हो जाना प्लीज, ठीक है। चलो जी, कहाँ थे हम? ये रहे। मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना। अच्छा मुझे लगा फिर से एक्सप्लेन करने को बोलेगी लड़की। बच्चे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, मैं क्या करूं बताओ। बार बार ये पीछे करवा रहे हैं। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? चलिए चलिए चलिए, ठीक है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वन स्ट्रैंड, सॉरी जी, वन स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड स्ट्रेच जिसे हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम कहते हैं और वो कंटीन्यूअस सिंथेसिस होता है और इसी को हम लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। दूसरा स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल स्ट्रेचेस। अब जो ये छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स है ना, इन्हीं को कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं या डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस भी कहते हैं। और उसकी डायरेक्शन हमारी क्या रहती है? 3 to 5। हाँ ये उल्टा लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा 3 to 5 रहता है। जस्ट 1 सेकेंड, कैसे मिटाऊं? नहीं, ठीक है, यहाँ पे मैं बड़ा सा लिख देती हूँ, ठीक है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है जी। ये आपको इतना चीजें यहाँ तक की बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब आगे आ जाओ थोड़ा सा और, क्या कह रहे हैं ये? अब इनका है कि जो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स थी, अब सबको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्लियर होगी कि क्या है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, या अभी भी क्लियरिटी नहीं है? यस मैम क्लियरिटी है। जो छोटी छोटी लैगिंग स्ट्रैंड्स हैं हमारे, उनको ही हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर देन जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू स्ट्रैंड बाय एन एंजाइम डीएनए लाइगेज। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि लाइगेज क्या है? लाइगेज इज अ फेविकॉल, ठीक है। लाइगेज क्या है? फेविकॉल है हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स के लिए। ये क्या करेगा? सारे के सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स को चिपका के रखने का काम। कहीं पे भी किसी भी चीज में, जैसे ये तो हमारा नेचुरल प्रोसेस से चल रहा है, हमारी बॉडी में नेचुरली सिंथेसाइज हो रहा है, बट जब हम वो लैब में करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, तब आप देखोगे ना जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो, तो अगर आपको जैसे होता है ना वो कि हमें कोई पर्टिकुलर टाइप का डीएनए है, कोई पर्टिकुलर क्वालिटी का, सपोज हमारे पास वही पोटैटो का ही ले लो कि एक पर्टिकुलर डीएनए है, वो हमारा रेड कलर का पोटैटो बना रहा है, और एक पर्टिकुलर डीएनए है जो हमारा एकदम सॉलिड, जैसे बहुत सारे पोटैटो होते हैं ना जिनका स्कल बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो बहुत ही सॉलिड वाला बना रहा है। तो हमने क्या करा, दोनों के डीएनए स्ट्रैंड्स लिए और आपस में इनको क्या डाला? इनका वाला फेविकॉल, दैट इज व्हाट लाइगेज। हाँ लाइगेज एंजाइम डाला, और लाइगेज एंजाइम से ये कैसे हो जाएंगे? ये मैम आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है लाइगेज एंजाइम का काम। कितने एंजाइम्स हो गए हमारे? कहाँ तक पहुंचे थे? मैम 4 हो गए ना। और यहाँ पे आ गया हमारा लाइगेज, और कोई भी रह गया इस लिस्ट में?
नहीं ना, नहीं, चलो अभी तक हमारे 4 हो गए। मैम ठीक है, फिर आगे क्या मीनू? हेलिकेस। अच्छा, मैम उस वाले में हेली हेलिकेज नहीं लिखा आपने। लिखा था, सबसे पहले लिखा था हेलिकेस, ये रहा, जिसमें लिखा है ना। चलो आगे देखो कहानी, आगे क्या कहानी है हमारे पास, आगे आ जाएगा कि ये देखो ये हमारा बन तो गया सब कुछ, ठीक है, हमारा सब कुछ जो था न्यू स्टैंड बन गया हमारे यहाँ पे। अब क्या हुआ, अब क्या, जो मैंने आपको जब हम लोग पढ़ते थे तब भी मैं आपको बात बात में बताती थी कि हमारा डीएनए के पास क्या होती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका नाम होता है प्रूफ रीडिंग। करेक्ट, ये हम लोगों ने जब सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़ा रही थी मैं आपको लास्ट ईयर 11th में, जितने भी थे मेरे साथ, तब मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि हमारा जो सेल साइकिल है, वो जब सेल बना रहा होता है तो सबसे पहले क्या क्रोमोसोम्स का ही होता है, तो ये जेनेटिक लेवल पे ही चीजें चल रही हैं। तो वहां पे जब ये क्रोमोसोम्स वगैरह ही बन रहे होते हैं तो उस टाइम पे ही ये क्या कर लेते हैं, अपने आप को चेक कर लेते हैं। वो तो हमारा पहुंच गया सेलुलर लेवल पे, ठीक है, बट वही वैसा ही काम जब जैसे जब सेलुलर लेवल पे हमारा अगर कुछ गड़बड़ हो रही थी तो कहाँ जा रहे थे, अगर कोई पर्टिकुलर सेल में कुछ गड़बड़ी है, सपोज कर लो इस पर्टिकुलर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो ये कहाँ चला जाएगा, जो वो रेस्ट फेज था, G not हाँ रेस्टिंग फेज का, होता है रेस्टिंग फेज का, phase. जी नॉट फेज। बिल्कुल सही पारुल, ठीक है, जी नॉट फेज में चला गया था। तो वही कहानी हमारे डीएनए के साथ भी है कि जब ये सेलुलर लेवल पे गड़बड़ी होने पे जी नॉट फेज, क्यूसेंट स्टेज या रेस्टिंग स्टेज जो भी बोलते हो इसे आप, वहां पे चला गया था। तो हमारे पास डीएनए के पास भी यही चीज है, प्रूफ रीडिंग। वो क्या करेगा ना, जो ये नया स्ट्रैंड इसने बनाया, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, लास्ट में जाके तो ये लाइगेज वाले भी जुड़ी जाएंगे, इसलिए मैंने एक ही में कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा ना, एक मशीनरी रन कराएगा ऐसे करके, ठीक है, जैसे बताऊं, जैसे कि ये वायर है, एक सेकंड देना, ठीक है, ये रही वो मशीनरी प्रूफ रीडिंग की, दिख रही है ना हाथ में। अब यहाँ से ये मशीन ये हमारा प्रूफ रीडिंग वाला है वो है, और यहाँ से हमारा ये जो स्ट्रैंड है, ये जो वायर है, दिस इज योर स्ट्रैंड, दिख रहा है ना वायर, है ना, ये वायर ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके रन करता हुआ आएगा, ठीक है। जहां पे भी गड़बड़ी दिखी वहीं पे रुका, काटा, निकाला, या तो ट्राई करेगा उसको सही करने का, या फिर उसको क्या कर देगा, काट के हटा देगा, ठीक है जी। मैम सेल्फ। डीएनए और आरएनए का सबसे बड़ा डिफरेंस भी तो यही था, जब मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में ली थी तो मैंने आपको यही तो बोला था कि डीएनए में प्रूफ रीडिंग होती है। मैम वीडियो पॉज हो रहा है, पॉज सब हो लोग रही है, नहीं तो मैम किसी का पॉज नहीं हो रहा है। अमन जी अपना नेटवर्क सही करें भाई, जस्ट 1 सेकंड में अपना चार्जिंग पे लगा दूं फोन, ठीक है। तो ये हमारा मशीनरी और वायर की तरह हमारा वो कैसे कैसे ऐसे करके जा रहा है, और वो उसको क्या कर रहा है, प्रॉपरली जो है रीड कर रहा है कि क्या कहानी है। मैम माइक ऑफ है। हाँ जी माइक ऑफ किया था मैंने, मुझे कुछ काम था थोड़ा सा। हाँ जी शायद आपका नेट खत्म हो गया होगा, चलिए जी, मेरा नेट नहीं खत्म होगा, बट चलो। तो ये रही हमारी वो मशीनरी जो कि क्या करेगी, पूरा का पूरा चेक करेगी कि हाँ भाई सब कुछ हमारे डीएनए में सही हो रहा है या नहीं। तो उसका काम क्या है, प्रूफ रीडिंग की क्वालिटी प्रोवाइड कराना। चलो, इफ रॉन्ग बेस इज इंट्रोड्यूस्ड इन द न्यू स्ट्रैंड तो डीएनए पॉलीमरेज कैन डू प्रूफ रीडिंग। अब ये प्रूफ रीडिंग का काम कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज, ये एक नया एंजाइम हमारे इसमें लिख लेते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का काम आपको पता है कि क्या करेगा, और ये आ गया हमारा डीएनए पॉलीमरेज, जो कि क्या करता है, मतलब इसके बहुत सारे काम अभी आप देखोगे। डीएनए एक्चुअली पॉलीमरेज 1 2 3 यूजुअली तो 5 होते हैं, बट हम क्या बोलते हैं 3 को ही पढ़ते हैं। तुम्हारे सिलेबस में 3 ही है, वैसे 5 होते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे हम उसके बारे में भी। तो यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी क्या आ गई, प्रूफ रीडिंग की भी आ गई, ठीक है, प्रूफ रीडिंग की भी आ गई। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या कर रहा था, प्राइमर की सिंथेसिस के बाद डीएनए पॉलीमरेज क्या करवा रहा था, न्यूक्लियोटाइड्स को जुड़वा रहा था। भाई तुम लोग की याददाश्त अभी से यस इतनी मैम। कमजोर है। बोलो भाई अब है जी, Say. ठीक है, होश में रहो सारे के सारे। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा था, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ रहा था आपस में। चलो जी, मुझे पता है बेटा हार्ड टॉपिक है, बट क्या करोगे, छोड़ नहीं सकते ना इस चैप्टर को। कि मैं बोल दूं कि चलो यार छोड़ दो ये चैप्टर, 50 नंबर का चैप्टर कैसे ही बोल सकते हैं छोड़ने के लिए। तो बेटा इसको तुम्हें डीप में पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास इसके लिए। चलो जी, हाँ जी अमन, बोलो 50 बोलो। नंबर क्या है? हाँ लगभग 44 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं। अभी मतलब देखो ये वाला स्लाइड जो है इसका लास्ट स्लाइड है, बट हम सीधे वहां पे पहुंचेंगे अब हाई लेवल वाली स्लाइड्स पे, ठीक है, टाइमली हमारा खत्म हो रहा है। लास्ट स्लाइड मैम, लास्ट स्लाइड प्लीज। ये वाला बच्चा कौन सी,
अरीबा, मैं वैसे आजकल बड़ी पंक्चुअल हो गई हूँ, मैं सुबह ही पोस्ट कर देती हूँ। और आप तो क्या बोलते हैं, तुम लोग को जैसे पहले वो आता था ना, नोटिफिकेशन आता था एसएस मांगने वाला, अब तो वो नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। ठीक है, सबको एसएस दे दिया है। हैं? जिसके पास भी सही लिंक, में मैम? हाँ जिसके पास भी लिंक है वो जो है डायरेक्ट ज्वाइन कर, मतलब डायरेक्ट देख सकता है। आज मैम फिर तो ठीक है। अरे पहले वो था ना, जैसे मेल पे हम लोग का रेस्ट्रिक्शन था कि क्या बोलते हैं, आपको एसएस मांगना पड़ता था टीचर से, तो अब एसएस नहीं मांगना है, जिसके पास भी लिंक है तो वो डायरेक्ट कर सकता है ओपन। ठीक है, यस मैम। चलिए मैम जी। बहुत सही हो गया। हाँ जी, वो थोड़ा सा इजी हो गया, मेरे लिए भी एक्चुअली इजी हो गया। देखो अब आ जाओ हमारा किस पे, हमने पूरी की पूरी जो कहानी है ना बच्चे वो समझ ली, बट कहानी हमने कैसे समझी, टुकड़ों में समझी है कि कहाँ पे क्या चीज आ रही है और उसका काम क्या है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंजाइम्स के काम आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, 5 एंजाइम्स अभी तक पढ़ पाए हो शायद, और पांचों आपको। तान्या जी वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है बच्चा, क्लास में 44 के लगभग स्टूडेंट्स हैं, अगर वॉइस ब्रेक वगैरह हो रहा होता तो सबके एंड से हो रहा होता है ना। एक बार थोड़ा सा ऐसे रिफ्रेश करो अपने आप को। ठीक है, चलो जी। रीजॉइन करने से हो जाएगा। हम्म, चलिए जी, लास्ट एकदम एंड पार्ट पे आ गए हम इसके। क्या कहानी है हमारे पास, अब हम लोग लेके आ गए हैं किस पे, ई कोलाई पे। क्यों जी, सबसे सस्ता यही। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट बैक्टीरिया और सबसे कम टाइम में रेप्लिकेट करने वाला। क्यों, क्योंकि इसका ई कोलाई का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है विद इन 18 मिनट्स। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सा है, क्या हमारे पास सर्कुलर डीएनए है? नो मैम। नहीं, मैम हमारा डीएनए लीनियर डीएनए है। ठीक है, यस मैम। लीनियर डीएनए है, बट क्या कहानी तो लगभग लगभग सेम चलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी। हाँ जी अरीबा। ई कोलाई क्या होता है? एस्टेरिस्टिक बैक्टीरिया। अरीबा, वैसे मुझे तुमसे ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद नहीं थी। ठीक है, ई कोलाई ना एक बैक्टीरिया है। हाँ जी, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर बैक्टीरिया है, और आप ना इसको जब मॉलिक्यूलर लेवल पे, मॉलिक्यूलर बेसिस वाला जो चैप्टर्स पढ़ते हो ना, तो उसमें आपका जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल की तरह यूज करते हैं ना, वो हम ई कोलाई को ही करते हैं। एक तरीके का मैम मुझे लगा कुछ डीएनए में कुछ पार्ट वार्ट है। नहीं भाई, डीएनए में पार्ट है। ठीक है, इस तरीके का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, उसकी एक्चुअली स्पेशलिटी ये होती है ना कि उसके पास, अच्छा क्या स्पेशलिटी है, जो लोग इतने लोग हंस रहे हो कि हम इकोलाई को ही क्यों यूज करते हैं? चलो जी बताओ, अरीबा ने एक पूछ लिया तो सबके सब हंस रहे हो। इकोलाई को ही हम क्यों यूज करते हैं मोस्टली, बताओ बताओ। तब तक मैं थोड़ा सांस ले लूं। क्योंकि मैम ये स्टोर करता है डीएनए के सीक्वेंस को। क्या करते हैं, क्या बोला अब है, मुझे स्टोर सुनाई पड़ा एक्चुअली। मैम इसकी सबसे छोटी साइकिल होती है। नहीं, वो एक रीजन मान सकते हो, कह सकते हो। एक वर्ड सुना है आप लोगों ने? मैम ये मैम डीएनए प्रोटीन को भी प्रोड्यूस करता है। सेंट्रीफ्यूगेट कर देते हैं। मैम प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ये सुना है ई वर्ड? कोलाई। क्लासमेट, यस मैम। क्या होता है ये? मैम जो एक्सटर्नल डीएनए के जैसा। सर्कुलर डीएनए। ठीक है, तो वो हमारा इकोलाई में देखने को मिलता है। ठीक है जी, अरीबा जी मैम सब लोग देखो आपके क्वेश्चन से। ठीक है, तो इस वजह से हम इकोलाई को मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, चलो क्या कहानी हुई हमारी, अब देखो एक बार फिर से आ जाते हैं। आ जाओ आ जाओ। ठीक है, डीएनए कंप्लीट हमारा करता है इकोलाई कितने में, 18 मिनट में। और कितने कर रहा होता है, दैट इज 2000 बेस पेयर पर सेकेंड को वो रेप्लिकेट कर रहा होता है, कि एक सेकेंड के अंदर 2000 बेस पेयर्स का रेप्लिकेशन चल रहा होता है। फिर कह रहे हैं कि इन यूकैरियोट द रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस एट एस फेज। आई डोंट थिंक सो कि किसी को बताने की मुझे जरूरत है कि एस फेज क्या होता है। ठीक है, सारे के सारे बहुत अच्छे से जानते हो, यस मैम। चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। Failure in the cell division after the DNA replication results in the polyploidy। क्या कहा मैंने कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ये बात देखो बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कही है इन्होंने, ये बात आपको पहले से पता भी होनी चाहिए और कॉमन सेंस भी है कि अगर हमारा, जब इन्होंने क्या बोला, हमने कैसे पढ़ा है, एस फेज, कौन कौन से थे हमारे फेज, जीवन। एस फेज, जी फेज और एम फेज, यही चारों फेज पढ़े थे हमने, है ना। तो साथ में हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने बोल दिया कि एस फेज में हमारा सिंथेसिस चल रही है, एस फेज का नाम भी इसीलिए है ना, सिंथेसिस ऑफ डीएनए चल रहा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी मैम सिंथेसिस चल रही है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हमारा सेल डिवीजन एम फेज के बाद
है ना। एम फेज के बाद ये डिवाइड ही ना करे, क्या डिवाइड ना करे बेटा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड ही ना करे तो वो क्या हो जाएगा कि एक क्रोमोसोम तो ऑलरेडी वहां पे बन गया था, ठीक है। जैसे हमारे सपोज कर लो सेल डिवीजन में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम था, अब हमारे पास क्या हो गए हैं, इसका साइज बड़ा हो गया है, 2 क्रोमोसोम आ गए हैं भाई। अब आप क्या कर जाओ कि अब आप यहाँ पे साइटोकाइनेसिस शो करो और यहाँ से डिवाइड कर जाओ, राइट, यही होती है कहानी। बट ये क्या कह रहे हैं कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका जो डिवीजन है वो नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, तो अब क्या हो गया कि ये सेल का साइज इतना ही रहेगा और अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 क्रोमोसोम से अब ये क्या करेंगे, उसमें कुछ ज्यादा ही आ गया, पॉलीप्लॉइडी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से 2 की जगह यहाँ पे 1 से 4 बन जाएंगे। कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती। हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है, कि कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी मैम और साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। अच्छे अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे क्लास में, है ना। चलो जी, बिल्कुल सही बोला बच्चा जी आपने, और इसी को हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी स्टेज। तो बिल्कुल क्लियर है ये बात हमें। हाँ जी मैम, अब ये देखो हमारे पास क्या चल रहा है, एग्जैक्ट क्या होता है वो आपको दिखाने का कोशिश किया गया है कि ये रहा मैम हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको मैंने क्या और सी करके पढ़ाया है आपको, ठीक है। हेलिकेज एंजाइम आया, फिर प्राइमेज आया, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आया, उसके बाद कौन आता है, कौन लाइगेस, लाइगेस तो लास्ट में आया था उसके, हाँ लाइगेस भी आया था और एक और भी रह गया, ठीक है, लाइगेस और पॉलीमरेज, 5 एंजाइम आए। उन्होंने अपना क्या कराया कि यहाँ पे देख रहे हो, ये पर्टिकुलर क्या हुई, पहले बल्जिंग होगी, बल्जिंग मतलब क्या, वही फूल गया हमारा ये, यहाँ पे नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस हुई और ये देखो नया जो स्ट्रैंड है वो बनता जाएगा, और पुराना वाला ऐसा नहीं है कि पुराना वाला हट गया, पुराना वाला भी क्या होगा, रेप्लिकेशन हमारी चलती रहेगी साथ में, एक ओल्ड हो जाएगा एक न्यू। और अगर लास्ट में जाके देखोगे तो ये आपको कुछ कैसे दिखते, ये हमें कुछ मैम ऐसे करके, ये वाइट और ये, ठीक है, डबल स्ट्रैंड है ना, एक तरीके का ये पूरा एक तरीके से निकल के आ जाता, और दूसरा वाला हमारा कैसा है, प्योरली वाइट है, ठीक है। ये बस मैंने ऐसे दिखाया है आपको, मतलब थोड़ा सा गंदा सा बना है बट समझाने के लिए काफी है, ठीक है। ये रहा हमारा पूरा का पूरा वही डायग्राम जहाँ पे आपको कार्टून जैसा लग रहा है। कोई नहीं समझ, यस मैम, ठीक है। मैम मग पोकेमोन। हाँ पोकेमोन। हाँ जी बिल्कुल पॉकीमोन। चलो अब ये रेप्लिकेशन का मशीन, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये पांचों चीजें हमें मेरे अकॉर्डिंग सबके सबको समझ में आ रहे हैं कि क्या है। न्यूक्लियर क्रोमोसोम क्या है पता है आपको, अनजिपिंग डीएनए क्या है, अनजिपिंग अनवाइंडिंग एक ही बात है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स क्या है, ठीक है। फिर है साइमल्टेनियस रेप्लिकेशन क्या है, और 2 न्यू स्ट्रैंड्स कैसे बने। आपको ये पांचों पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर है मेरे अकॉर्डिंग, बोलो जी, यस मैम, है ना। यस तो मैम। अभी के लिए हम ट्रांसक्रिप्शन को हल्का सा स्टार्ट कर लें या फिर पहले वही पढ़ लें, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल वाली स्लाइड से देख लें। देखो एक बार कितना स्लाइड्स रह गया इसमें, 3 स्लाइड्स हैं मैम ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी एंजाइम वाला हो गया। जी। हाँ, अभी तो यहाँ पे लगाया आएगा था। हमारा मैसेंजर आरएनए वगैरह, रुको एक यस सेकेंड। केवल 15 मिनट। अरीबा जी कहाँ यस जाना मैम, है, हम क्लास ऑफ हो जाएगी ना। अच्छा हाँ दूसरी क्लासेस हमारी, सॉरी। अच्छा सुनो, मुझे एक बात पूछनी थी आप लोगों से, क्योंकि अभी ना कल एक चीज उसका डिस्कशन तो होगा फिर कि तुम लोग का क्लास टाइमिंग क्या होगा वेडनेसडे को, ठीक है। तो हाउ मेनी ऑफ यू वोट फॉर कि हमारा क्लास का टाइमिंग जो यही वाला है, क्या नाम है, 8 बजे से ये वाला टाइम सही है। नो मैम, नो मैम। मैम पहले वाला ठीक था, 7:15 से 8:15 वाला। सही है मैम, ये नहीं टाइम देखो, अबे अबे अबे, वो तो ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। 2 सवा ऑप्शन है हमारे पास, 8:15 वाला। एक तो ये है और दूसरा है हमारा ये। मैम फर्स्ट वाला सही है। मैम फर्स्ट 8:30 से फर्स्ट 10:30 सही वाला। है। मुझे कल बोलना पड़ेगा मीटिंग में, तो ये आपका नया टाइमिंग है, या तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। 7:15 से 8:15 तो बिल्कुल ही हटा दिया है, ठीक है। उस टाइम पे 11th की क्लास करी हुई है, मैम सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है। 9:30 से 2:30 तुम ही फर्स्ट सही अकेले। है। मैम फर्स्ट मैम ऑप्शन ठीक है। मैम फर्स्ट। रुको यार मैम एक फर्स्ट मिनट, ठीक है। रुको 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 रुको, ऐसा लग रहा है जैसे कि आंसर दे रहे हो।
चलो चलो, मैंने एक पोल लॉन्च किया है, सारे के सारे प्लीज पोल में आंसर करो। यही ऑप्शंस भी यही हैं तुम्हारे। जिनको ए टाइमिंग चाहिए वो ए पे करेंगे, और जिनको बी टाइमिंग चाहिए वो बी टाइम पे पोल करेंगे। मैम गुड क्वेश्चन, पोल मैम कर कर रहे दिया। थैंक यू मैम जी। बिना चलो जी, वोट भी। अबे अगर तुमने 9:30 वाले पे वोट किया होगा ना, देखो 28 पहली बार ऐसा है क्लास में कि इतनी जल्दी वोट पड़े हैं। विद इन 30 सेकंड 29-30 वोट पड़ चुके हैं। मैम रिजल्ट आया है कि मैं तुम्हें ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी कि जो हमारे वो है ऑप्शन ए, उसको मिले हैं ज्यादा पॉइंट्स। मैम यस मैम। ठीक है, तो मैम फिर वैसे भी क्लास तो दोनों ही टाइम होगी ना, अगर आप 8 बजे ले लोगे तो 9:30 बजे दूसरी हो जाएगी। यस मैम, हाँ। अभी नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री की है। भाई अच्छा यार पता है, मैं इसको लिख लेती हूँ तुम्हारा वेडनेसडे को, क्योंकि केमिस्ट्री का क्लास भी है, वरना मैं भूल जाऊंगी। पता है ये वाला पॉइंट 8 से 9:15 ही ठीक है फिलहाल के लिए, मैक्सिमम वोट भी पड़े हैं। और दूसरा है तुम्हारा क्लास भी है 9:30 से। लता मैम का, राइट? यस मैम। यस मैम। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है, बिकॉज देखो आज तो हमने अपने वाले ग्रुप में क्या बोलते हैं मैसेज किया हुआ है, बट कोई ऐसा बच्चा है क्या जिनका लता मैम का क्लास अभी चल रहा था 8 से यही 9:15 वाले टाइम पे? क्या मैम? नो मैम। नो मैम, ये तो 9:30 से। मतलब मैम वही क्या 8:30 चीज? से 8:30 से किसी का क्लास था क्या लता मैम का? नो मैम। नो मैम। ठीक है, चलो ठीक है फिर कोई नहीं, क्योंकि पता नहीं अभी ना ये जो टाइम टेबल चेंज होता है ना, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। चलिए जी, कोई नहीं, हम लोगों ने मैम पढ़ा क्यों कर है। दिया? अच्छा, ये वाला पार्ट हमारा मिस हो गया ना अभी, कोई ना। एप्लीकेशन आ जाओ जी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल वाला फटाफट से देख लेते हैं। लगभग चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो आपके दिमाग में एक क्लैरिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपको इमेजेस थोड़ी सी कम मिलती हैं। क्या कह रहे हैं ये? द सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। ठीक है, इसीलिए हमने कौन सा एंजाइम यूज किया? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये भी एक रीजन है ये एंजाइम को यूज करने का, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? डीएनए से ही डीएनए का रेप्लिकेशन करा रहे हैं। इट यूजुअली अकर एज एस फेस। देखो सारे ही पॉइंट्स आपको क्लियर होते चलेंगे। डीएनए परफॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। 2 टाइप के फंक्शंस कर रहा है। कौन सा? पहला तो है ऑटोकैटालिटिक और दूसरा है हेटेरोकैटालिटिक। जैसा नाम वैसा काम। ऑटोकैटालिटिक का मतलब क्या होगा? सेल्फ, कि डीएनए सिंथेसिस न्यू डीएनए बाय रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए जो है नया डीएनए बनाएगा रेप्लिकेशन से। ठीक है, सिंथेसाइज करेगा या बनाएगा, एक ही बात है। अब कह रहा है कि हेटेरोकैटालिटिक का मतलब क्या हुआ? जो चीज अब है आपको आपने बोली थी, ठीक है, कि मैम आरएनए से बन रहा है। ठीक है, हमने भी आरएनए प्राइमर पढ़ा। ठीक है, तो वो क्या प्रॉपर्टी है? वो है हेटेरोकैटालिटिक प्रॉपर्टी। अब याद रहेगी है ना, कि हेटेरोकैटालिटिक में क्या चल रहा है हमारा? कि डीएनए हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ रेप्लिकेशन। सब्सटेंस। हाँ जी, ये भी एक टाइप का रेप्लिकेशन ही है, बट यहाँ पे एंजाइम्स हमारे अलग हो जाएंगे। ठीक है, चलो जी। अकॉर्डिंग टू डेलबर्ग डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑफ 3 टाइम्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए? 3 टाइप्स के आ गए। पहला आ गया डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव क्या कर रहे हैं? कि ओल्ड स्ट्रक्चर्स अंडरगोस फ्रेगमेंटेशन। पुराना जो स्ट्रक्चर था उसमें क्या हुई? फ्रेगमेंटेशन हुई, ब्रेकिंग हुई, फ्रेगमेंट्स जो हुई सिंथेसाइज करेंगी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर्स को, बोथ ऑफ विच विल असेंबल रैंडमली टू फॉर्म 2 रेप्लिका। ठीक है, क्या हुआ कि ये दोनों की देखो कहानी क्या चल रही है, उसको सिर्फ एक स्टोरी की तरह देखो अभी, क्योंकि आपके में कौन सा चलता है? सेमी कंजर्वेटिव। हम लोगों में कौन सा चलता है? हम लोगों के पास चलता है सेमी कंजर्वेटिव, तो हमें पढ़ना भी मोस्टली उसी के बारे में है। ठीक है, तो बस समझ लो कि इसके अलावा भी होती हैं। डिस्पर्सिव में क्या बोला हमने? हमने बोला कि यहाँ पे हमारी क्या है? एक ओल्ड स्ट्रक्चर डीएनए है, सपोज कर लो यही रहा। ठीक है, अच्छे से देख लो, फिर ये रहा डीएनए स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमने बोला कि इसमें क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, जगह जगह से टूट गए ये। ठीक है, जगह जगह से टूट गए। फिर क्या हुआ कि हर एक फ्रेगमेंट क्या करेगी? सिंथेसाइज करेगी एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ठीक है, समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये इधर टूट गया, ये इधर टूट गया। ठीक है, और सपोज कर लो कि एक बीच से भी हमारे पास फ्रेगमेंट्स में सेपरेशन आ गया। ठीक, थोड़ी सी स्टोरी बना के चलो, है ना। फिर ये हमारे स्ट्रैंड सारे के सारे अलग अलग थे, इन्होंने अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बना लिए। सारों ने क्या कर लिए? अपने अपने नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बना लिए। अब क्या करेंगे? लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ये जुड़ जाएंगे फिर से। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव वैसे भी थोड़ा खतरनाक वर्ड साउंड करता है, तो ये काम भी वही हुआ कि एक ही फ्रेगमेंट अलग अलग पार्ट्स में टूट गया,
अलग अलग पार्ट में टूटने के बाद अपने अपने सिंथेसाइज कर रहे हैं और लास्ट में आके जुड़ गया। थोड़ा सा समझ में आया? बस इतना ही है तुम्हारे सिलेबस में, उससे ज्यादा नहीं है इसका डिस्पर्सिव के बारे में। फिर आया क्या वो माइक वाइक म्यूट हो गया क्या मेरा? बस सुरेश जी को समझ में आया? मैम रुको यार, तुम लोग ऐसे भोंदुओं की तरह बैठ जाते हो ना क्लास में, तो मेरे को लगता है कि पल्ले ही नहीं पड़ा कुछ भी। मैम वॉइस नहीं आई। देखो ये रहा हमारा डीएनए स्ट्रैंड, जो डिस्पर्सिव का मतलब हुआ। ठीक है, कहाँ पे क्या हुआ? यस मैम। ये फ्रेगमेंट टूट गया, ये फ्रेगमेंट कट हो गया, ये फ्रेगमेंट कट हो गया। क्या हो गया मैम हमारे साथ? हमारे साथ हो गया सेपरेशन। सबके सब अलग अलग हो गए। ठीक है, इधर से भी अलग अलग हुए, जैसे ये यहाँ पे साथ में कंबाइंड थे ऐसे, है ना? लैगिंग हो गई। लैगिंग नहीं हुए, डिस्पर्शन मतलब ये फ्रेगमेंट्स, मतलब ये अलग हो गया। ठीक है, ये फ्रेगमेंटेशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये अलग हुए, और अलग होने के बाद अब ये क्या करेंगे, हर एक में नया सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हर एक में अपना अपना चल रहा है। मैम बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बनेंगे है ना? बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन गए, बिल्कुल सही समझी हैं अब आप। ये बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बने। देखो कहानी क्या चल रही है, ये हमारे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। ये सेपरेट हुए थे, अब इन्होंने क्या कर लिया, अपना नए नए स्ट्रैंड्स हर एक ने सिंथेसाइज कर लिए हैं। ठीक बेटा जी, अब ये आपस में आके जुड़ जाएंगे। सपोज कर लो मैं इनको यहीं से जोड़ देती हूँ। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे करके जुड़ गए, ये सब आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है मैम। डिस्पर्सिव वाला। ठीक है, बट ये हमारे में रिपोर्ट नहीं किया जाता है, इसलिए तुमको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस समझने वाला पार्ट था इसलिए मैंने बता दिया। फिर आ गया क्या, कंजर्वेटिव। अ न्यू स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड ओवर द टेम्पलेट ऑफ ओल्ड स्ट्रक्चर। क्या कह रहे हैं, एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा ओल्ड स्ट्रक्चर के ऊपर। क्यों जी, अभय जी कहाँ जा रहे हो? नेक्स्ट क्लास। अरे तो चलो 9:30 बजे है ना वो तो? Yes. मैं खत्म कर दूंगी, डोंट वरी, 2 मिनट में खत्म कर दूंगी। कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बाद मतलब उसके बाद फॉलो करेंगे। तो ये रहा हमारा नया एक स्ट्रैंड, और इसने क्या करा है, एक अपना नया स्ट्रैंड बना लिया है, सिंपल सा। यहाँ पे हमें कोई भी सेमी कंजर्वेटिव वाला पार्ट देखने को नहीं मिला, बल्कि सेमी कंजर्वेटिव में हमने क्या पढ़ा था कि एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा मैम, और एक हमारा न्यू स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, ये हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था। ठीक है, तो यही है हमारा जो हम फॉलो करते हैं। एंड चलिए जी, फिर आपकी नेक्स्ट क्लास है, तो फिलहाल के लिए हम यहीं पे करते हैं ओवर आज की क्लास, बट कल की क्लास हम करेंगे यहीं से स्टार्ट। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें हमारी जो हैं वो रह गई हैं मशीनरी वाली, ये रही देखो। ठीक है, थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना तगड़ी लेवल वाली हैं, तो आप एक भी पॉइंट मिस नहीं कर सकते। तो कल हम पहले हाई लेवल वाला ही पढ़ेंगे, 3-4 स्लाइड्स हैं उसकी, उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग दैट। एंड मैम कल क्या पढ़ेंगे? ट्रांसक्रिप्शन? हाँ अरिबा, वैसे मैं कोशिश करूंगी ट्रांसक्रिप्शन का ही। ठीक है, बट फर्स्ट हाफ में पहले हम इसी को करेंगे हाई लेवल से। मैम कल 7:45 से ना? अब है, मुझे एक बार ना इस पे डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज आज थोड़ा सा टाइम टेबल का वो हुआ है ना, लोचा हुआ है कि मेरे पास टाइम टेबल अलग गया है, तुम्हारे पास टाइम टेबल अलग आया है। ओके मैम। हाँ जी, बाय मैम, गुड नाइट। बाय जी, बिल्कुल गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। बाय मैम। बाय जी सृष्टि।